हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज़। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर हम यूरोप में टीचर जॉब पाना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसको हम लोग कैसे फाउंड आउट करें और क्या वहाँ पर स्कोप है टीचर जॉब के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस क्या है यहाँ पर टीच करने के लिए यूरोप में, इसके अलावा वहाँ क्या ऐसा क्वालिफिकेशन लगता है और वहाँ पर सैलरी का क्या हिसाब है। इसके साथ साथ हम कैसे वहाँ पर जॉब अप्लाई करेंगे, ये सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यूरोप एक टीचर्स का मार्केट क्यों बना हुआ है। पहले क्या होता था कि इंडियन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते थे, डॉक्टर होते थे या बिजनेस मैनेजर होते थे, उनका काफ़ी डिमांड होता था यूरोप में। लेकिन अभी जो नया एरा चल रहा है, इंटरनेट का एरा चल रहा है, इसमें टीचर्स का जॉब्स का ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। वहाँ पर न केवल टीचर का, नर्स या शेफ या अदर जो प्रोफेशन है उसका भी काफ़ी डिमांड वहाँ पे बढ़ा है। यही कारण है कि वहाँ पर ज़्यादा बूम मिला है और यूरोप जैसे कंटिनेंट में आपको टीचर का काफ़ी डिमांड बढ़ा है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि जिस तरह से पहले टीचर का जॉब पाना वहाँ पर यूरोप में बहुत ही टफ होता था, लेकिन अब ये काफ़ी आसान हो गया है। अगर आप वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश में टीच करना चाहते हैं तो ये और भी आसान है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो खास करके टीचर्स के जॉब के लिए वहाँ पर काम करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, वहाँ पर अदर सब्जेक्ट जो है उसका भी काफ़ी डिमांड है, जैसे मैथ हो गया, साइंस और स्पेशल टीचर्स जो होते हैं, मतलब स्पेशल जो एजुकेशन देते हैं, इसका भी काफ़ी वहाँ पर डिमांड है। तो कहीं ना कहीं यूरोप एक ऐसा हब बन गया है जहाँ पर टीचरों का काफ़ी डिमांड है और वो हर सेक्टर में डिमांड है, चाहे वो आप मैथ पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो या आप इंग्लिश टीच करना चाहते हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वहाँ पर हम जॉब फाइंड आउट करें। अगर हम वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो जैसा कि आपको बता दूं कि अगर आपका ये मन में सवाल होता है कि यूरोप ही क्यों, यूरोप इतना मतलब डिमांड वहाँ पर क्यों बढ़ा है, इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज में वहाँ पर क्यों इतना डिमांड बढ़ा है, तो उसका कारण ये है कि यूरोप एक इमर्जिंग मार्केट है। मतलब वो मार्केट डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे वहाँ पर कंट्रीज़ है जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती है या अदर लैंग्वेज जो होता है, अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके मतलब टीचर जो है काफ़ी कम है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा यहाँ पर बनता है कि आप लोग वहाँ पर अप्लाई करें तो आप लोगों को वहाँ पर चांसेस मिल जाएगा। अगर आप टीच करना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, तो यूरोप आपके लिए अच्छा चॉइस बनी जाता है इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो कंट्रीज़ है जहाँ पर इंग्लिश नहीं चलता है, जहाँ का इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वहाँ के जो वर्किंग पीपल है, वो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं ताकि वो पूरे दुनिया से कम्युनिकेट कर पाए। और यही कारण है कि वहाँ पर इंग्लिश ट्रेनर का काफ़ी डिमांड है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए वहाँ पर काम करती हैं इसी बेसिस के लिए। यूरोप ही नहीं, अगर आप बात करें एशिया और गल्फ के, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा टीचर्स का डिमांड है, चाहे वो इंग्लिश को या अदर सब्जेक्ट की हो, सभी सब्जेक्ट के टीचर को वहाँ पर अच्छा खासा डिमांड है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं या अदर सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं और आप यूरोपियन सिटीजन नहीं है, तो आपके लिए वहाँ पर अच्छा ऑप्शन बनता है कि आप इस ऑप्शन को यूज़ कीजिए। मैं जो वीडियोज़ में अभी आपको बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, इसका इस्तेमाल कीजिए और वहाँ पर अप्लाई कीजिए और अपना एक अच्छा कैरियर वहाँ पर सेट कीजिए। क्योंकि अगर अभी जो मार्केट है वो यूरोप, एशिया और गल्फ है टीचर्स के लिए। अगर आप कनाडा और यूएस में स्विच करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर अपना जो एक्सपेंसेस होता है, वीज़ा का एक्सपेंसेस और ये सब आपको खुद बियर करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लोग बियर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें गल्फ की या एशिया की बात करें या अगर यूरोप के कुछ स्कूल्स की बात करें, तो वो लोग आपका ये एक्सपेंसेस जो वो खुद बियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सेविंग्स अच्छा खासा हो पाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे बेस्ट कौन सा पड़ता है, तो सबसे बेस्ट आपका यूरोप है और यूरोप के बाद अगर किसी और का बेस्ट मतलब कोई और बेस्ट आता है तो उसको में गल्फ को देखा जा सकता है कि गल्फ एक अच्छा ऑप्शन है। तो हम आगे अपने वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि कौन ऐसा टॉपिक है, मतलब कौन कौन से ऐसे स्ट्रीम है, डिफरेंट टाइप्स है जिसमें हम टीच कर सकते हैं अब्रॉड में या यूरोप में। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे सारे सेक्टर है जिसमें आप टीच कर सकते हैं। सिर्फ आप वहाँ पर इंग्लिश ही नहीं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप पब्लिक स्कूल टीचर बन सकते हैं, जिसमें आपको लोकल लैंग्वेज जानना जरूरी हो जाता है। आपको लोकल लैंग्वेज मालूम हो तो आप पब्लिक स्कूल टीचर बन के वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा इसमें आपको सैलरी भी मिलता है। और इवन आपको जो पर्क्स होता है, चाहे आपका एकोमोडेशन होता है, चाहे अदर जो बेनिफिट होता है, वो भी आपको अच्छा खासा मिलता है। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल स्कूल टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा आप रिलीजियस या फेथ जो स्कूल होता है उसमें भी आप टीच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और थोड़ा सा बेनिफिट चाहते हैं तो आप किसी मिलिट्री स्कूल में पढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिट होता है, आपको बहुत सारे उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं।
तो ये सब तमाम मतलब डिफरेंट वेरिएशन है आपको टीच करने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही ऑप्शन है, आप उसमें टीच कर सकते हैं। यूरोप में ये सब अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक और जो ऑप्शन है जो आप लोग सभी जानते हैं कि यूरोप में इंग्लिश टीच करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल स्कूल टीचर फॉर इंग्लिश, तो ये भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगे और दिलवाने के बाद आपको वहाँ पर जॉब प्लेसमेंट भी देंगे। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूंगा कि क्या इंग्लिश के लिए वहाँ पर क्या ऑप्शन है और इसको अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, और इसके तमाम डिटेल में उसमें मेंशन करूंगा। तो वो वीडियो भी मेरा जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट हम अपने टाइप की बात करें तो उसमें वॉलंटियर टीचर का आता है, जिसमें आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको किसी स्कूल में पढ़ाना होगा। अपने जितने भी खर्चे हैं सब आपको खुद से बियर करना होगा और आपको वहाँ पर टीच करना पड़ेगा, मतलब फ्री सर्विस आपको देना पड़ेगा। इससे ये बेनिफिट होगा आपको कि आप वहाँ फ्री सर्विस देने के मतलब आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट चाहिए, आपको वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मिल गया तो आप कहीं दिखाकर उसके बेसिस में आप एक अच्छा टीचर का जॉब पा सकते हैं। तो ये भी एक टीचर जॉब में आता है, लेकिन इसमें आपको कोई सैलरी नहीं मिलता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो ये जो मैंने अभी डिस्कस किया कितने टाइप्स के टीचिंग जॉब हो सकते हैं ये मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा और भी टीचिंग जॉब्स हैं वहाँ पर, छोटे और बड़े, जो मेन है इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। अगर वहीं हम बात करें कि कौन ऐसा कंट्री है यूरोप में जो कि टीचरों के लिए काफ़ी फेमस है, मतलब टीचरों को जॉब देने के लिए, चाहे वो टीचर का वहाँ पर ज़्यादा डिमांड है, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है जर्मनी का, और उसके बाद स्पेन, फ्रांस और रशिया का। ये जो कंट्रीज़ है इसमें काफ़ी डिमांड है आपका टीचरों का, कि मतलब वहाँ पर टीचर का काफ़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है यहाँ पर एक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो यही कारण होता है कि वहाँ पर इंग्लिश के तो वहाँ पर डिमांड है ही है, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट जो है उसकी भी काफ़ी डिमांड यहाँ पर होती है। अगर हम वहीं बात करें अदर देन यूरोप का, तो कुछ एशियन कंट्रीज़ है जैसे लाइक थाईलैंड, चाइना, यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा डिमांड है, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका लो है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेव कर पाएंगे जब वहाँ पर आपको जॉब मिलेगा तो। इसके अलावा अगर हम बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो गल्फ कंट्री में आप स्विच कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो आप अर्निंग करेंगे वो टैक्स फ्री होगा, तो आपका और ज़्यादा सेविंग होगा। तो ये हुआ कंट्री इन डिमांड की कौन कौन से कंट्री में ज़्यादा डिमांड है और कौन कौन से कंट्री में आपको अप्लाई करने में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वही अगर हम बात कर ले कि क्वालिफिकेशन का, कि मतलब आप जो इन कंट्रीज़ में अप्लाई करेंगे, इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या मतलब मेन बेसिस लगेगा कि आपको क्या जानकारी होना चाहिए, कितना आपको क्वालिफिकेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडियन करिकुलम स्कूल में मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें CBSE ISE पैटर्न के बोर्ड के ऊपर मतलब स्टडी होती है, तो वहाँ पर आपके लिए बैचलर एजुकेशन इनफ है, मतलब आपके लिए डिग्री जो होगा बैचलर का इनफ है। अगर आप गल्फ या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका ये इंडियन जो करिकुलम का जो स्टडी होती है वो इनफ है, मतलब वही चलता है वहाँ पर। वही अगर हम बात करें कि आप अगर इंग्लिश टीच करना चाहते हैं, मतलब गल्फ में आप या आप यूरोप में, खास करके मैं इस वीडियो पे यूरोप पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एशिया और आपका गल्फ को भी ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक अच्छा मार्केट है। तो अगर आप लोगों का वह चॉइस है तो उसमें भी आप लोग स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूरोप में ही स्विच करना है और आपको इंग्लिश वहाँ पर टीच करना है, तो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स लेना पड़ेगा टीच करने से पहले, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स जो है मैंडेटरी है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब सर्टिफिकेट दिलवाते हैं, तो आप उनसे ज्वाइन करके वो सर्टिफिकेट लेके आप उनके ही थ्रू या पर्सनली आप किसी से मतलब स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से जॉब ले सकते हैं। उन सर्टिफिकेट में जैसे होता है TEFL, TESL, TESOL, ये सब सर्टिफिकेट वहाँ पर लगती हैं, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो लैंग्वेज का आपको फ्लुएंसी होना चाहिए, मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज अगर नहीं पता है, मान लीजिए आप इंग्लिश टीच करना चाहते हैं, आपको लोकल लैंग्वेज नहीं पता है, लेकिन आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी होना चाहिए। सर्टिफिकेट तो आपके पास है ही है, फ्लुएंसी भी होना चाहिए। और अगर आपने मास्टर कर लिया है, मतलब आपका पहले मास्टर किया हुआ है, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट साबित होता है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट भी होते हैं जो आपको लगते हैं, मे भी कोई स्कूल मांग सकता है, कोई नहीं मांग सकता है, लेकिन अगर आपके पास हो, चाहे अरेंज कर पाएँ, पहले से रख पाएँ, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे कि आप टीचिंग लाइसेंस का जो मतलब टीचिंग जो लाइसेंस होता है, अदर लाइसेंस जो यहाँ पर आप जॉब करते थे, जैसे मान लीजिए आप इंडिया में करते थे, तो यहाँ पे आपने टीचिंग का कोई लाइसेंस किया लिया होगा, चाहे कोई कोर्स किया होगा, तो वो भी आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस आपको शो करना पड़ेगा। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए इंग्लिश को तो आप बता ही दिया मैंने सर्टिफिकेट। अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर, तो उस सब्जेक्ट में आपको लिए डिग्री होना ज़रूरी हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप मतलब कोई स्कूल में या कॉलेज में आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना चाहते हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, मतलब इसी से रिलेटेड होना चाहिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये हुआ आपका क्वालिफिकेशन का पूरा लिस्ट। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि सैलरी और पर्क्स कितना मिलता है।
तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप में अच्छा खासा आपको सैलरी पर्क मिलता है और एशिया में भी आपको मिलता है अच्छा, क्योंकि वहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है। और गल्फ में तो उससे भी कम मिलता है, उससे भी अच्छा मिलता है, क्योंकि आपको वहाँ पर टैक्स फ्री मिलता है। मतलब जो आप अर्न करें वहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको अभी यूरोप के ही बारे में बताऊंगा कि यूरोप में भी आपको अच्छा खासा डील मिल जाएगा। अगर आप यूरोप में काम करते हैं तो आपको 3000 यूएसडी टू 5000 यूएसडी आपको पर मंथ ईजिली मिल जाएगा यूरोप के लिए। ये मैं यूरोप बता रहा हूँ, ये अप एंड डाउन भी हो सकता है। ये मतलब मैंने एवरेज एक आपको बताया है कि कितना अर्निंग हो सकता है, ये आपको सैलरी मिलेगा। इसके अलावा आपको टैक्सेशन जो होता है वो सब आपका माइनस होगा। उसके बाद फिर आपको मेन कितना होगा तो आपको मतलब कॉलेज के जो चाहे स्कूल के जो ये होता है टैक्सेशन के प्रोसेस होता है उसको माइनस करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये आपका एक बेसिस हो गया। इसके साथ साथ आपको अदर जो बेनिफिट मिलते हैं वो आपको बेनिफिट मिलेंगे ही, उसमें कोई ये नहीं है कि आपको नहीं मिल पाएगा। ये आपको यूरोप में, एशिया में और गल्फ में मिलते हैं। अगर आप यूएस कनाडा में करते हैं तो ये बेनिफिट आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद से आपको बियर करना पड़ेगा। वहीं हम बात करें कि टीचर के जॉब को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, यूरोप में हुआ, गल्फ में हुआ या एशिया में हुआ, तो इनका सबका प्रोसेस एक ही है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ फ्री मेथड्स हैं और कुछ पेड मेथड भी हैं जो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको कौन सा बेस्ट लगेगा। फ्री मेथड में वो आता है कि जिसमें आप खुद से अप्लाई करते हैं, खुद से आप अप्रोच करते हैं स्कूल्स को, आप जॉब सर्च इंजन को आप मतलब अप्लाई करते हैं, उनके थ्रू से अप्लाई करते हैं, तो ये आपका फ्री मेथड हो गया। वहीं हम बात करें कि पेड मेथड कौन सा होता है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे फीस लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, और लेने के बाद वो आपका मतलब रिक्रूटमेंट करवाते हैं, इंटरव्यूज करवाते हैं और आपका वीज़ा एंड एवरीथिंग आपका हैंडल करते हैं। तो ये भी होता है। बेसिकली पेड मेथड जो होता है वो इंग्लिश टीचर्स के लिए होता है, लेकिन अगर आप अदर सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है, उसमें भी वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आप वो पेड सर्विस से जाना चाहते हैं तो आप उन एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप फ्री मेथड चाहते हैं तो आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। और खुद से अप्लाई करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप लिंक्डइन में सर्च करें टीचर जॉब्स इन यूरोप, टीचर जॉब इन स्पेन, ऐसे करके आपको वहाँ पर मिल जाएगा बहुत सारे ऑप्शंस। आप उन जॉब्स को नोटिफाई कर ले, आप उनको अलर्ट लगा दे, आप वहाँ से आपको जब भी कोई नया जॉब पोस्ट होगा तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इसके अलावा फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होंगे जो टीचर जॉब्स को लिए वहाँ पर प्रोवाइड करते होंगे, चाहे वहाँ पर लोग होंगे, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर ले, वहाँ से देखें आपके पास कोई ऑप्शन मिलता है तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड जो ऑप्शन है वो जॉब सर्च इंजन है, जैसे नौकरी, ग्लासडोर और भी जो सर्च इंजन है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं और करने के बाद आप वहाँ पर टीचर का जॉब देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूरोप में एक और वेबसाइट है जो काफ़ी फेमस है, गार्जियन जॉब्स बोल के, उसमें भी आपको टीचर्स का बहुत सारा जॉब्स निकलते रहता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके जाकर आप देख सकते हैं। और इन सब के अलावा एक और मेथड है जो मैं अपनी पुराने वीडियोज़ में भी बताया हूँ और अब मैं अभी भी डिस्कस कर दे रहा हूँ कि आप गूगल पे जाके सर्च करके उन जॉब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। जैसे आप मान लीजिए कि यूरोप में आप टीचर का जॉब पाना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि टीचर जॉब इन स्पेन, टीचर जॉब इन जर्मनी, तो लिस्ट ऑफ जो जॉब होंगे वहाँ पर निकल के चले आएंगे। तो आप वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको अब आप चाहते हैं कि नहीं कोई स्पेसिफिक स्कूल में करना चाहते हैं, तो आप स्कूल को सर्च करें, मतलब इंग्लिश स्कूल इन स्पेन, इंग्लिश स्कूल इन जर्मनी, ऐसे करके जो स्कूल निकलेगा स्कूल के वेबसाइट पे जाइएगा, उसके बाद उनके कैरियर पेज पे जाइएगा, देखिए उनके पास कोई ऑप्शन है, कोई नोटिफिकेशन निकला हुआ है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। तो ये भी आप ऑप्शन कर सकते हैं और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड है जो मैंने अभी बताया है। वहीं हम बात करें कि इसके अप्लाई में कितना टाइम लगता है, ये प्रोसेस ईजी है, फास्ट है, लेंदी है, क्या है। तो अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो इसमें थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, बिकॉज आपको अप्रोच करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा, फिर कांटेक्ट कीजिएगा, फिर यहाँ से रिप्लाई आएगा, तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है। लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंसी से कांटेक्ट करते हैं, किसी आप रिक्रूटर से जुड़ते हैं, एजेंट से जुड़ते हैं, तो वो लोग क्या है कि आपका काम को स्मूथली कर देते हैं, तो उसमें आपका टाइम थोड़ा कम लगता है। तो आप ये भी देख सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं। वहीं अगर हम लास्ट में बात करें कि इसका वर्क परमिट कैसे हासिल होता है, इसका वर्क परमिट हम लोगों को कैसे मिलेगा, तो वर्क परमिट का जहाँ तक बात हुआ कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हैं तो वो लोग ये सब चीज़ आपका हैंडल कर देंगे। सिर्फ आपको अपना मतलब उन लोगों के साथ अप्लाई करना है, उनके साथ जुड़ना है और उनका टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना है और उनके आप फीस पे करना है। उसके बाद फिर वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे कि कैसे क्या करना है। वो लोग आपका वीज़ा से लेकर और आपका ज्वाइनिंग तक ईच एंड एवरीथिंग को वो देख लेंगे। लेकिन अगर आप ये खुद से करना चाहते हैं तो आपको मतलब
मतलब अप्लाई करना होगा और आपको स्कूल से जैसा बताया जाएगा उसको आपको करना पड़ेगा। अगर स्कूल कह देता है, कॉलेज कह देता है कि नहीं आपको बियर करना पड़ेगा, आपको ये सब डील करना पड़ेगा, तो वो आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा वर्क परमिट के लिए, चाहे वहाँ का वर्क पाने के लिए, वहाँ पर स्विच करने के लिए और जाने के लिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि स्कूल खुद से सब बियर कर देता है, खुद से वो काम करता है, आपका अपना अप्लाई करवा देगा, ऐसा प्रोसेस आगे बढ़ा देगा। तो ये भी आप उसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया कि अगर हमको यूरोप में टीचर का जॉब चाहिए तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो मैंने मेंशन किया है आप लोगों को, ये मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि मतलब यूरोप में अगर आपको जॉब पाना है, टीचर का जॉब पाना है, तो क्या आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए स्टेप बाय स्टेप की कैसे क्या करना है, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए। मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा, कौन से ऐसे वेबसाइट पर और जाना पड़ेगा, और इसके ऊपर फर्दर इन्फॉर्मेशन लेके आगे मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।